5 दोस्त अमित, राज, समीर, विक्रम और नील आपस में सालों से गहरे दोस्त थे। इन सबकी उम्र 27 से 30 साल के बीच थी और इनका मानना था कि वो किसी भी डरावनी जगह को हंसी खुशी पार कर सकते थे। डर उनके लिए मजाक से कम नहीं था। लेकिन डॉवहिल का नाम सुनते ही उनके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। यह जगह पहाड़ों के बीच में घने जंगलों में बसी हुई थी और यहाँ के लोग इसे शापित मानते थे। ऐसी अफवाहें थीं कि यहाँ रात के समय कुछ अनदेखी शक्तियां घूमती हैं। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने यहाँ अजीब चीजें देखी हैं। शहर के एक कैफे में बैठकर एक रात उन 5 दोस्तों ने फैसला किया कि अब वह इस जगह को देखेंगे और वहाँ के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो हम जा रहे हैं? राज ने कंधे उचकाते हुए पूछा। हाँ चलो, इस डर से बड़ा तो कोई रोमांच नहीं होगा, नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाकी दोस्त भी सहमति में सिर हिला रहे थे। रात के लगभग 11 बजे वो 5 दोस्तों ने अपनी गाड़ी उठाई और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए डॉवहिल की ओर निकल पड़े। गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जंगल गहरा होने लगा, एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर फैलने लगा। जैसे जैसे वो डॉवहिल के करीब आते गए, हरियाली घनी होती गई, लेकिन एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा उनकी हंसी को जैसे निगल रहा था। उनके चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं, जिनमें अंधेरे का रहस्य और खामोशी छुपी हुई थी। यार, यह जगह कितनी अजीब लग रही है, समीर ने धीरे से कहा। अरे डरपोक मत बनो, अमित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। बस थोड़ा सन्नाटा है, हम यहाँ डरने के लिए तो आए नहीं हैं, है ना? ठीक कहा, दोस्त विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगर डरना ही था तो इस जगह का नाम सुनकर ही भाग जाना चाहिए था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो डॉवहिल के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी गाड़ी से टकराया। ऐसा लगा जैसे खुद जंगल ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। रात गहराने लगी थी और जंगल का सन्नाटा अब लगभग शोर जैसा महसूस हो रहा था। उनके चारों ओर रहस्यमयी खामोशी थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज ने उस अंधेरे को और भी खौफनाक बना दिया। आखिरकार वे उस पुरानी टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंचे, जो डॉवहिल की सबसे भूतिया जगह मानी जाती थी। इस इमारत की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक पुराने दरवाजे पर धातु का बड़ा ताला लटका हुआ था। उनके चारों ओर हड्डियां चीरने वाली ठंडी हवा बह रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींचने का प्रयास कर रही हो। क्या ये वही जगह है? नील ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ यही है, अमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाते हुए कहा। सुनते हैं कि यहाँ रात के वक्त बच्चों की हंसी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, राज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की झिझक थी। वे सभी एक एक करके इमारत के भीतर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर कदम रखते गए, एक सर्द ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर घना अंधेरा था, केवल उनके मोबाइल की टॉर्च ही रोशनी का एकमात्र सहारा थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान और उखड़े हुए प्लास्टर थे, मानो ये इमारत खुद में छुपे किसी अजीब राज को बयां करना चाह रही हो। अचानक एक तीव्र चीख जैसी आवाज सुनाई दी, जिसने उन सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? समीर ने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में डर था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद हवा का असर है, विक्रम ने घबराहट छुपाते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। वे सभी धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगे। इमारत के गलियारों में एक अजीब गंध फैली हुई थी, मानो यहाँ बरसों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से दीवारों पर खरोंचे मारी हों। ये निशान तो ताजे लग रहे हैं, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। जवाब में किसी की सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। हवा में एक फुसफुसाहट थी जो बार बार उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है यहाँ? नील ने आवाज लगाई, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिला। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही, राज ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धम्म दरवाजे की आवाज सुनकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि कमरे के कोने में उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। तुम सब ये देख रहे हो? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। सभी ने सिर हिला दिया। उनकी आंखें उस परछाई पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह परछाई उनके करीब आई, अचानक कमरे की लाइट तेजी से चमकी और उस परछाई का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा डरावना था, गहरी लाल आंखें, मुंह से झरते खून की बूंदें और जला हुआ चेहरा, जैसे उसने कुछ भयानक सहा हो। यहाँ से भागो! अमित चिल्लाया और वे सब उल्टे पांव भागने लगे। उनके कदम जैसे थम नहीं रहे थे। वे सब सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन हर तरफ दरवाजे बंद हो गए थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में एक एक करके और भी अजीब आवाजें आने लगीं, मानो उन्हें इस जगह से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आखिरकार वे एक कमरे में दाखिल हुए जो थोड़ी सी खुली जगह लग रही थी। शायद हम यहाँ से बच सकते हैं, नील ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके चारों ओर अब अंधेरा था और हर दीवार से कोई आहट आने लगी। एक एक करके बच्चों की हंसी, चीखें और फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजने लगीं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे फंसे हुए थे। वे सभी एक कमरे में फंसे हुए थे। दरवाजा बंद हो चुका था और अंधेरे में उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस घने अंधेरे में उनके आसपास जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां गुस्से से हरकतें कर रही थीं। कुछ तो करो यार, राज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। समीर ने दीवार को हाथ से छुआ और कहा, देखो इस दीवार में कोई दरवाजा है। लेकिन जैसे ही समीर ने दीवार को छुआ, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक अजीब सी चीख ने सभी को चौंका दिया। उस चीख में कुछ ऐसा था जो उनके दिलों को भीतर तक कपा गया। यह क्या था? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में पूरी तरह से डर बैठ चुका था। अचानक कमरे में घना धुआं भरने लगा और एक जबरदस्त हवा का झोंका महसूस हुआ। उसी हवा में एक परछाई और उभरी, और इस बार वह बहुत पास थी। उनके सामने दीवार पर एक अजीब सी छवि बन रही थी। यह छवि धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसकी आंखें झपकते हुए सीधे उनकी ओर देख रही थीं। कौन हो तुम? नील ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसे जवाब में बस एक डरावनी हंसी सुनाई दी जो अब उनके कानों में गूंज रही थी। वह छवि अब हिलने लगी थी। उसका चेहरा विकृत था, जैसे कोई जानलेवा दर्द उसकी आंखों में बस गया हो। उसका मुंह खुला और उसे देखते हुए वह धीरे धीरे बोला, तुम सब यहाँ फंसे हो। अब तुम निकल नहीं पाओगे। अमित और बाकी दोस्तों ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, लेकिन दरवाजा था कि हर बार जैसे वे उसे खोलने की कोशिश करते और भी मजबूत बंद हो जाता। यह क्यों नहीं खुल रहा? समीर चिल्लाया। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं।
आसपास कुछ सरसराहट सी हुई और फिर एक अजीब सी ताकत ने उन्हें पकड़ लिया। यह महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके कंधों पर मजबूती से दबा रहा हो। उनके शरीर में एक ठंडी सनसनी दौड़ने लगी। विक्रम ने चिल्लाया, नहीं, हमें छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज भी अब सुनी नहीं जा रही थी। जैसे ही उन्होंने इस दबाव से छुटकारा पाने की कोशिश की, अचानक कमरे में एक हल्की सी लाइट जलने लगी और सामने वह चेहरा फिर से उभरा। अब वह और भी विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। तुम्हें यकीन था कि तुम यहाँ सुरक्षित आ सकते हो? वह ध्वनि और भी भयानक हो गई थी। अब उसकी आवाज में गूंज और अधिक बढ़ गई थी। तुम सबके लिए यह रात आखिरी होगी। नहीं, अमित ने गहरी आवाज में कहा और वह अपने दोस्तों को खींचते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। यह मानो किसी ने खुद इमारत के हर रास्ते को अंधेरे में समेट लिया हो। उनके चारों ओर अब सिर्फ अंधेरा था और उनका दम घुटता जा रहा था। क्या यह सच में हो रहा है? समीर के चेहरे पर डर था। क्या हम यहाँ कभी नहीं निकल पाएंगे? जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, एक अनहोनी महसूस हुई। इमारत की दीवारों से अचानक काले हाथ बाहर आ रहे थे जो उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे। हम यहाँ मरने आए हैं, विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई हिम्मत नहीं बची थी। भागो, नील ने चिल्लाया और उन्होंने जोर से एक दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन अब दरवाजे के पीछे एक और अदृश्य दीवार खड़ी थी। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे जरा भी निराश होते, दीवार और भी मजबूत हो जाती। अब वे पूरी तरह से घिर चुके थे। कमरे की दीवारें जैसे जिंदा हो उठी थीं और उन दीवारों से तेज आवाजें और चीखें सुनाई देने लगीं। अब वे एक दूसरे के पास खड़े होकर डर में थे, लेकिन एक अजीब सा ख्याल उनके मन में बार बार आ रहा था, क्या उनकी मदद करने के लिए कोई है? अचानक कमरे में एक धुंध छाई और वह विकृत चेहरा फिर से उभरा। तुम सबने मुझे परेशान किया, उसने धीमे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इस बार उस चेहरे के साथ एक और आवाज थी। वह आवाज न तो इंसान की थी और न ही किसी भूत प्रेत की। वह आवाज एक और आत्मा की थी जो फंसी हुई थी और अब वो उन दोस्तों के अंदर झांकने आई थी। एकाएक उस आत्मा की आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई। उसने चुपचाप कहा, मैंने तुम्हें यहाँ फंसाया नहीं है, तुम खुद यहाँ आए हो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँ, या तुम्हें सच्चे डर का सामना करना होगा। तुम हमें छोड़ दो, नील ने कांपते हुए कहा। हम कुछ भी करेंगे, बस हमें जाने दो। आत्मा ने धीमे से कहा, तुम्हें यही सजा मिलनी थी जो तुमने मेरी मदद की उम्मीद की थी। फिर अंधेरा गहरा गया और कमरे में एक असहनीय खामोशी छा गई। एक पल में सब कुछ थम गया और अब ये दोस्त, जिनके हाथों में जीवन की उम्मीद थी, वे अब भी इस स्थान पर फंसे हुए थे, न तो मरने के काबिल थे और न ही बचने के। कमरे में भयानक खामोशी छा गई थी, मानो समय रुक गया हो। उन पांचों दोस्तों का मन अब टूटने के कगार पर था। विक्रम के हाथ में हल्की कांप रही टॉर्च के सहारे वे एक दूसरे के चेहरे देख पा रहे थे और सभी के चेहरे पर भय स्पष्ट था। उनके चारों ओर अंधेरे की परछाइयां अब आकार लेने लगी थीं और उन परछाइयों में कुछ चेहरों की आकृतियां उभरने लगीं। ये चेहरे मानो उन्हें घूर रहे थे। अचानक दीवार पर एक अजीब सा निशान उभरा। वह निशान धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार लेता गया। शायद यह दरवाजा हमें बाहर निकाल सके, समीर ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही अमित ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, एक ठंडी बर्फ जैसी हवा उनके चेहरे से टकराई।
संभलकर नील ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अमित ने दरवाजे को पूरी तरह से खोला, एक भयानक चीख चारों ओर गूंजने लगी, मानो किसी ने दर्द से चिल्लाते हुए अपनी अंतिम सांस ली हो। उस चीख में इतनी भयानकता थी कि उनके कान सुन्न हो गए और दिल धक धक करने लगा। उस दरवाजे के पीछे एक लंबा घना गलियारा था, जिसके दोनों ओर दीवारों पर सैकड़ों चेहरों के निशान उभरे हुए थे। हर चेहरा पीड़ा में डूबा हुआ था, उनकी आंखों में क्रूरता और दर्द का एक मिलाजुला भाव था। ये क्या है? राज ने कांपते हुए पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शायद ये लोग भी हमारी तरह यहाँ फंसे हुए थे, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा झलक रही थी। शायद ये लोग भी कभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गलियारे में कदम रखते ही एक अजीब सा दबाव उनके शरीर पर महसूस हुआ। हवा इतनी भारी थी कि हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर एक नई चीख सुनाई देती, मानो दीवारें खुद उनकी सिसकियों का जवाब दे रही हों। क्या ये कोई अनथीन रास्ता है? नील ने पूछा। उसकी आवाज अब कमजोर हो गई थी। चलते रहो, हमें बाहर का रास्ता जरूर मिलेगा, अमित ने कहा, मानो खुद को ही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर उभरते चेहरे और भी डरावने होने लगे। उन चेहरों में अब दर्द और क्रूरता के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। और फिर एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया अब और भी विशाल हो गया था, मानो उसने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया हो। यहाँ से जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस साये ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। हमें माफ कर दो, विक्रम ने कांपते हुए कहा। हम यहाँ केवल रोमांच के लिए आए थे। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। साये ने हल्की हंसी में जवाब दिया, तुम यहाँ फंस चुके हो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। जो भी इस इमारत में कदम रखता है, उसे यहीं रहना पड़ता है, हमेशा के लिए। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे मानो अब सभी को अपनी मौत करीब लग रही थी। गलियारे के अंत में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो थोड़ा खुला हुआ था। इस दरवाजे के पार एक कमरा था, जिसमें चारों ओर पुराने घड़ियां रखी हुई थीं। हर घड़ी का समय अलग था। कुछ घड़ियां बंद थीं, कुछ धीरे धीरे चल रही थीं, और कुछ बहुत तेजी से घूम रही थीं। यह क्या जगह है? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ अचरज भी था। ये शायद उन लोगों का समय है जो यहाँ फंसे हुए हैं, नील ने कहा। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिश्रण था। शायद ये घड़ियां उनकी मौत का समय दिखा रही हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अचानक सभी घड़ियां एक साथ चलने लगीं और उनकी आवाज से कमरा गूंज उठा। घड़ियों की टिक टिक अब इतनी तेज हो गई थी कि उनके कान सुन्न हो गए। यहाँ से निकलो, जल्दी करो, अमित ने चिल्लाया, और वे सभी वापस गलियारे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। उनके चारों ओर घड़ियों की आवाज गूंज रही थी और एक एक कर घड़ियां टूटने लगीं, मानो वक्त खुद उनके खिलाफ हो। अचानक कमरे में एक भयानक आवाज गूंज उठी। एक डरावनी परछाई ने आकार लिया और इस बार वह पूरी तरह से एक इंसानी आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा डरावना और ठंडा था। तुमने यहाँ आने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, उस परछाई ने गुस्से से कहा। कृपया हमें जाने दो, नील ने घबराते हुए कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मेरे आराम में खलल डाला। तुमने मेरी पीड़ा को बढ़ाया, वह आत्मा चीख उठी। अब मैं तुम्हें उस पीड़ा का स्वाद चखाऊंगी जो मैंने यहाँ सहा है।
आत्मा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को दीवार के पास धकेल दिया। उन्होंने छटपटाते हुए खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उनकी सांसें घुट रही थीं और उनकी चीखें अब धीमी होती जा रही थीं। उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। दीवार पर लगे चेहरे अब धीरे धीरे धुंधले होने लगे। अंतिम आवाज जो उन्हें सुनाई दी वह आत्मा की भयानक हंसी थी जो अंधेरे में विलीन हो रही थी। धीरे धीरे वे भी उसी इमारत का हिस्सा बन गए और उनकी चीखें अब उन दीवारों में गूंजने लगीं। कुछ समय बाद डॉवहिल के जंगलों में एक और समूह आया जो उस भयानक इमारत के बारे में कहानियां सुनकर यहां पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इमारत में कदम रखा, उन्हें भी वही चीखें और दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। डॉवहिल की इस भयानक इमारत में समय रुक चुका था, लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां अभी भी जारी थीं। कोई भी जो यहाँ आता वही उनका इंतजार कर रहा था, एक अंतहीन डर और अंधेरे में विलीन होने की सजा। कुछ महीनों के बाद डॉवहिल का यह भयावह रहस्य जंगल से होते हुए छोटे छोटे गांवों तक फैल गया था। हर जगह ये बात मशहूर हो गई थी कि जो भी डॉवहिल की उस भूतिया इमारत में गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर कुछ समय बाद उसकी लाश जंगल में पाई गई। वह इमारत अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक दहशत का प्रतीक बन चुकी थी। आसपास के लोग अब उस इमारत का नाम सुनते ही कांप जाते। दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और रात के समय तो आसपास के रास्तों पर भी अजीब सन्नाटा छा जाता। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन 5 नए दोस्त, जिन्होंने अपने दोस्तों की खौफनाक कहानियां सुनी थीं, साहस जुटाकर उस इमारत की सच्चाई जानने के लिए पहुंचे। उनका मानना था कि जो कहानियां सुनी जाती हैं, वो अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। वे इस बार कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण और कैमरे लेकर आए थे ताकि इस भूतिया इमारत की सच्चाई को उजागर किया जा सके। आकाश, विवेक, सूरज, विशाल और अनिल, ये पांचों दोस्त भी अपने पूर्ववर्ती दोस्तों की तरह रोमांच की तलाश में इस खतरनाक इमारत के पास पहुंचे। उन्होंने तय किया कि इस बार हर घटना को रिकॉर्ड किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि इस इमारत में असल में क्या छुपा है। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि यहाँ भूत प्रेत हैं? विवेक ने हंसते हुए कहा। यह सब बस पुरानी अफवाहें हैं और कुछ नहीं, आकाश ने जवाब दिया। लेकिन एक बात तो पक्की है, बहुत से लोग यहाँ से कभी लौटे नहीं हैं। क्या तुम लोग सोचते हो कि वे सभी बस डर के मारे भाग गए या खो गए? हमें यह समझना होगा कि डरावनी कहानियां कहीं से आती हैं, और आज हम उन्हीं कहानियों का पर्दाफाश करेंगे, अनिल ने अपने कैमरे को सेट करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने उस इमारत के पुराने लोहे के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। एक सन्नाटा चारों ओर था और वह सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। इमारत के अंदर कदम रखते ही उन्हें चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। दीवारों पर जमी हुई धूल, फटी हुई तस्वीरें और काले निशान उस जगह की भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अचानक उनके कैमरों ने खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चालू कर दिया हो। क्या हो रहा है? मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, अनिल ने घबराते हुए कहा। शायद यह किसी विद्युत चुंबकीय शक्ति का असर है, विशाल ने वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही वे इमारत में और गहराई तक गए, उन्होंने एक आवाज सुनी, धीरे धीरे रोने की आवाज। वे सभी स्तब्ध रह गए। क्या कोई यहाँ है? सूरज ने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस गूंजते हुए सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। वह रोने की आवाज पास आती जा रही थी।
अचानक दीवारों पर लगे पुराने शीशों में कुछ हलचल दिखाई दी, मानो किसी परछाई ने उनका स्वागत किया हो। उन्होंने देखा कि शीशों में उनकी परछाइयां अब उनकी जैसी नहीं थीं। उन परछाइयों के चेहरे मुरझाए हुए थे, उनकी आंखें गहरी और खाली थीं। जैसे ही उन्होंने उन परछाइयों की ओर देखा, वे परछाइयां अचानक उन पर टूट पड़ी। एक एक कर उनकी सांसें थमने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि वे पूरी तरह से नियंत्रण खो रहे हैं। उनके शरीर ठंडे पड़ने लगे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह सब क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी। उनके आसपास की दुनिया धीरे धीरे एक स्याह, अंधीन अंधेरे में बदल रही थी। यह अंधेरा उनके मन और आत्मा को घेरने लगा था। वे अब समझ चुके थे कि जो कहानियां उन्होंने सुनी थीं, वे केवल अफवाहें नहीं थीं। वे सचमुच एक भयावह शक्ति के सामने खड़े थे, जो उन्हें इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद करने के लिए तैयार थी। अंत में वे उस इमारत का हिस्सा बन गए और उनकी चीखें उसी इमारत की दीवारों में समा गईं। डॉवहिल की यह खौफनाक इमारत अब एक बार फिर किसी और नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। दिन बीतते गए और डॉवहिल की भयानक इमारत के बारे में कहानियां और ज्यादा फैलने लगीं। कोई भी उस इमारत के पास जाने का साहस नहीं करता था, खासकर रात में। गांव में रहने वाले लोग अक्सर अजीब आवाजें सुनते, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी के भारी कदमों की। लोगों का कहना था कि इमारत खुद जिंदा हो चुकी है और जो भी उसके भीतर जाता है वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कुछ महीने बाद एक स्थानीय पत्रकार करण इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए डॉवहिल पहुंचा। करण ने बचपन से ही भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं में रुचि रखी थी। वह इन कहानियों को एक रहस्य मानता था और उसे विश्वास था कि यह केवल डर और अंधविश्वास का नतीजा है। करण ने अपनी पूरी टीम के साथ उस खौफनाक इमारत में कदम रखने का फैसला किया, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि यह महज एक अफवाह है। रात के समय करण और उसकी टीम इमारत के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वही ठंडी और बर्फ जैसी हवा का झोंका उनकी तरफ आया। इमारत के अंदर जाने के साथ ही करण ने अपने कैमरों को चालू किया और उसके साथियों ने रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन इस बार इमारत में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। दीवारों पर लगे पुराने फटे हुए पोस्टर, धूल से भरी किताबें और जाले से लिपटे फर्नीचर उनके चारों ओर एक मरे हुए समय की गवाही दे रहे थे। करण ने अपनी टीम से कहा, यह सब देखकर तुम लोग डर जाओगे तो हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखो। जैसे ही उन्होंने इमारत के मुख्य हॉल में कदम रखा, अचानक सारे लाइट्स झपकने लगे। टीम का हर सदस्य सकते में था। करण ने अपने कैमरे को और ऊपर उठाते हुए कहा, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। हम सब देखना चाहते हैं कि इन अजीब घटनाओं का कारण क्या है। लेकिन कैमरे चालू होते ही उन पर एक अजीब सा असर हुआ। वे खुद ब खुद घूमने लगे और स्क्रीन पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वह सब देखकर टीम के बाकी सदस्य घबराने लगे। वह इमारत जैसे खुद एक भयानक जीवित चीज बन चुकी थी। टीम के सदस्यों ने देखा कि कमरे की दीवारों पर किसी अदृश्य हाथ ने खरोंच के निशान बना दिए हैं। उन निशानों में उनके नाम धीरे धीरे उभरने लगे। यह कैसे हो सकता है? करण ने घबराते हुए कहा। कोई यहाँ मौजूद है? जवाब में एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख में इतने दर्द और क्रोध का मिलाजुला स्वर था कि सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह साया किसी आत्मा का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और रोष था। साया बोलने लगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?
हमने अपना चैन और सुकून यहाँ खो दिया है और तुम भी अब इसे नहीं पा सकोगे। करण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों रोक रहे हो? आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, हम वे हैं जो यहाँ से कभी लौट नहीं पाए। हमने यहाँ प्रवेश किया और अब यही हमारे अंतिम शरण स्थल बन गया है। करण और उसकी टीम ने इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब वह दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने हर तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में एक न एक बाधा आ रही थी। वे जैसे ही किसी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते, वह कमरा और ज्यादा अंधेरे में घिर जाता था। अब करण और उसकी टीम पूरी तरह से इस इमारत की कैद में थे। करण ने अपनी टीम से कहा, शायद हमें अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी होगी। हमें खुद को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। टीम के सभी सदस्य अब अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। एक अजीब सी ठंडक ने उनकी आत्मा को घेर लिया था और उन्हें अब महसूस हो गया था कि वे भी इस इमारत का हिस्सा बनने वाले हैं। जैसे ही वे आत्मसमर्पण की स्थिति में पहुंचे, एक आत्मा ने प्रकट होकर उनसे कहा, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा, लेकिन एक आखिरी मौका है। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके तो तुम इस कैद से मुक्त हो सकते हो। करण ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, बताओ क्या प्रश्न है? आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, इस इमारत में जिन लोगों ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली हैं, उनके दर्द और पीड़ा का कारण क्या था? यदि तुम सही जवाब दे सको तो तुम सबको जाने दूंगा। टीम के सदस्यों ने हर संभव उत्तर देने की कोशिश की। उन्होंने लालच, प्यार, धोखा और अन्य सभी भावनाओं के बारे में आत्मा से बात की, लेकिन हर जवाब पर आत्मा केवल एक ही शब्द कहती, गलत। आखिर में करण ने कहा, यह पीड़ा उन सभी की अधूरी इच्छाओं की वजह से है जो इस इमारत के अंधेरे में फंस गए हैं। आत्मा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन यहाँ से जाने की कीमत है। तुम में से केवल एक ही बाहर जा सकता है। टीम के सदस्यों की आंखों में आंसू थे। करण ने अपने साथियों की तरफ देखा और उसने आखिरी बार कहा, मैं यहाँ रहूंगा। तुम सब बाहर निकलो और लोगों को सच बताओ। आत्मा ने करण के बलिदान को मान्यता दी और उसके बाकी साथियों को बाहर जाने दिया। करण उसी अंधेरे में विलीन हो गया और उसके बाकी साथियों ने बाहर जाकर लोगों को उस इमारत के डरावने सच से अवगत कराया। करण के साथियों ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन करण कभी वापस नहीं लौटा। डॉवहेल की वह खौफनाक इमारत आज भी खड़ी है और उसके भीतर आज भी करण की आत्मा फंसी हुई है। अब वह खुद इस इमारत का एक और रहस्य बन चुका है। कोई भी जब उस इमारत के पास से गुजरता है तो करण की धीमी आवाज सुनाई देती है, जो अपनी मुक्ति की राह देख रहा है। लेकिन डॉवहेल की यह इमारत अभी भी नई आत्माओं की तलाश में है और जो भी उसमें प्रवेश करता है वही इस अंतहीन डर का हिस्सा बन जाता है। और इस तरह डॉवहेल की यह भयानक कहानी कभी खत्म नहीं होती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।